अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमारा आज का टॉपिक है मिलाज़मा या छाइयाँ। जी हाँ, मिलाज़मा या छाइयाँ हमारे बॉडी पे जो सन एक्सपोज पार्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट करता है, जैसा कि चेहरा, गर्दन या बाजू या सीना, इन एरियाज पे छाइयाँ या मिलाज़मा ज़्यादा पाया जाता है। मिलाज़मा किन लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मिलाज़मा उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है कि जैसा कि वो लोग जो कि समर में काम करते हैं या धूप में काम करते हैं, ख़वातीन हो गई या डार्क स्किन लोग हैं जिनकी स्किन की कलर थोड़ा सा डार्क है, या सांवले लोग हैं, उनमें ये छाइयाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिलाज़मा या छाइयाँ होती क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात जानते हैं। छाइयाँ या मिलाज़मा की सबसे बड़ी वजह है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, वो लोग जो कि समर में ज़्यादा काम करते हैं या धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनमें छाइयाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं सूरज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मेलानोसाइट्स, जो कि स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स पड़े हुए हैं जो कि काला रंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेलानिन, वो मेलानिन प्रोड्यूस होके स्किन के ऊपर बहुत तेजी से आता है, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोड्यूस होता है तो जिल्द का कलर काला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि छाइयाँ पड़ती हैं। दूसरे नंबर पे इसकी सबसे बड़ी अहम वजह हमारे यहाँ स्टीरॉयड और मरकरी क्रीम्स है, क्योंकि हमारे यहाँ ये क्रीम्स बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत आसानी से मिल जाती हैं और फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, तो इसकी दूसरा इसका सबसे बड़ा सबब स्टीरॉयड और मरकरी क्रीम्स है। तीसरे नंबर पे इसकी सबसे बड़ी वजह जेनेटिक्स। जी हाँ, कि ये जेनेटिक्स में चलती है कि वो ख़वातीन जिनको छाइयाँ उनकी ज़िंदगी में है, तो उनके बच्चों को, उनकी औलाद को छाइयाँ उसमें ज़रूर आती हैं, मुंतकिल होती हैं। चौथे नंबर पे हार्मोनल चेंजेस। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ को मिस कर देती हैं कि हार्मोन्स की वजह से भी छाइयाँ पड़ जाती हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पे अक्सर ख़वातीन को छाइयाँ देखने को मिलती हैं और वो डॉक्टर्स के पास आती हैं तो उस पर ट्रीटमेंट लेती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग, वो ख़वातीन जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि जो हमल को रोकने की गोलियाँ हैं, वो ले रही होती हैं, तो जिसकी वजह से छाइयाँ भी पड़ जाती हैं। हमारे पास छाइयाँ या मिलाज़मा का ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में बैठ के होम रेमेडीज कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, घर में बैठ के एक बड़ी अहम चीज़ जो कि बाजार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है, वो है सेब का सिरका। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर। आप हाफ कप एप्पल साइडर विनेगर लें और उसको 1 कप पानी के साथ मिलाकर सुबह शाम कॉटन बॉल लें, एक कॉटन का टुकड़ा लें, उसको रोल बनाएं कॉटन को, और उसके अंदर भिगो के आप अपने फेस के ऊपर उसको क्लिंजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम लगाकर घंटे बाद आप मुंह धो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका जो है ये आपको कितने फायदे पहुंचाता है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी छाइयाँ ठीक होंगी बल्कि एक्ने भी आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि इसको इस्तेमाल करते हुए एप्पल साइडर विनेगर या सेब के सिरके को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करना, जो कि मैंने आपको जो रेशो बताई है कि हाफ कप आपने सेब का सिरका और 1 कप पानी इसमें इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग इसको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल कर लेंगे तो चेहरा उसका ख़राब भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल। जी हाँ, छाइयों में और मिलाज़मा में जितनी इंपॉर्टेंस सनस्क्रीन की है, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की नहीं है। तो ये बात याद रखें, सनस्क्रीन जब भी आप मार्केट से खरीदने जाएं तो आप वो वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। तो इसलिए मार्केट से आप ऐसा सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें लेके जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इसके अलावा वो लोग जो कि गाड़ियों में ज़्यादा सफ़र करते हैं या घर से ऑफिस जा रहे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं, AC है और ठंडा है, हमें सनस्क्रीन की ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गाड़ी के अंदर से, विंडो से भी क्रॉस करके आपके चेहरे को झुलसा सकती है। लिहाजा जब आप गाड़ी में सफ़र करें तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा आपने हैट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है जब भी आप बाहर धूप में जाएं, और ग्लासेस ज़रूर लगा के बाहर जाएं। इसके अलावा आपने जो अक्सर ख़वातीन घर में बैठ के वैक्सिंग का इस्तेमाल करती हैं, वैक्सिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन काज करती है जिसकी वजह से स्किन मज़ीद ख़राब हो सकती है, तो इसलिए वैक्सिंग का इस्तेमाल छोड़ दें। साथ साथ आपने हीट से बचना है। जब भी आप काम वाली जगह पे जाएं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आते जाते हुए काम वाली जगह पे आपने
हीट से बचना है बेसिकली। और इसके अलावा आपने कोई क्रीम या कोई मरकरी क्रीम आप कोई लगा रही हैं या लगा रहे हैं तो आपने उससे भी अवॉइड करना है। और साथ साथ क्रीम ब्लीच, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रीम ब्लीच इस्तेमाल होती है चेहरे पर। अक्सर ख़वातीन इसको फेयरनेस के लिए या बालों को छुपाने के लिए क्रीम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रीम ब्लीच आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मज़ीद छाइयाँ पड़ सकती हैं। इसके बाद आता है कि डॉक्टर्स आपको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफर कर सकता है मिलाज़मा या छाइयों के लिए। मिलाज़मा या छाइयाँ के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपको क्रीम्स ऑफर करेगा। क्रीम्स में अब बहुत सारी वैरायटी आ रही है क्रीम्स में। अब कौन सी क्रीम ली जाए या कौन सी क्रीम आप मार्केट से लें या डॉक्टर आपको कौन सी क्रीम देगा, उसमें ज़्यादातर आजकल हाइड्रोक्विनोन 2% या 4% इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन याद रखें, हाइड्रोक्विनोन 2% या 4% बहुत सारे ममालिक में बैन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन किसी हद तक ये कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन के एज़लिक एसिड जैसे विटामिन सी, ट्रिटिनाइन वगैरह, लिकोराइस एक्ट्रैक्ट और कोजिक एसिड वगैरह भी इन क्रीम्स में इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात इन क्रीम कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर किसी की छाइयाँ या मिलाज़मा थोड़ा सा डीप है, सुपरफिशियल नहीं है, तो डॉक्टर्स हज़रात उनको केमिकल पील्स की ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अपने ज़हन में ज़रूर रखते हैं। क्योंकि केमिकल पील्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर से उसकी सुपरफिशियल जो डेड लेयर है स्किन की वो उतार देते हैं, जिसकी वजह से नीचे से फ्रेश स्किन बाहर आती है और छाइयाँ काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती हैं। केमिकल पील्स होते किस किस किस्म के हैं? केमिकल ग्लाइकोलिक एसिड पील भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ट्राइकोल एसिटिक एसिड पील भी इस्तेमाल होते हैं, लैक्टिक एसिड पील भी है। इसके अलावा कम्बिनेशन पील्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन है। जैसा कि इसमें जेस्नर सोल्यूशन केमिकल पील बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मिलाज़मा और छाइयों के लिए जो अगला ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो है लेज़र्स और लाइट बेस्ड थेरापी। लेज़र्स उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लेज़र अच्छी तो है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सही अप्रोप्रिएट मीनिंग्स में नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकती है। लिहाजा किसी अच्छे और माहिर डॉक्टर से आप लेज़र का इस्तेमाल करवाएं ताकि आपकी छाइयों को फ़ायदा पहुँचे। इसके अलावा जो लेज़र है आपको बार बार उसके रिपीटेड सेशंस लेने पड़ते हैं। लेज़र से ये नहीं है कि एक आध या दो दफ़ा आप सेशन लेंगे तो आपकी छाइयों में फ़र्क पड़ जाएगा, आपको काफ़ी रिपीटेड सेशंस लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि लेज़र के कई सेशन लेने के बाद हो सकता है कि आपकी छाइयाँ इंप्रूव हो जाए, लेकिन ये दोबारा भी वापस आ सकती है। तो लेज़र कौन सी इस वक्त जो अच्छी आ रही है उसमें 1064 नैनोमीटर क्यू स्विच ND गैग लेज़र, जो कि अब तक की लेटेस्ट अप्रोप्रिएट लेज़र मशीन है, जो कि छाइयों के लिए बहुत अच्छी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर रेडनेस है तो रेडनेस के लिए वेस्कुलर लेज़र जो है वो बहुत अच्छी है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग IPL भी यूज़ करते हैं, जो कि लाइटर स्किन, जिनकी स्किन कलर थोड़ा सा बेहतर है, मतलब फेयर है, उनके लिए IPL काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन डार्क स्किन के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए IPL जो है वो लाइट कलर के लोग जो है उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं अपनी छाइयों के लिए, लेकिन डार्क स्किन कलर के लिए नहीं। इसी तरह से जो एक एब्लेटिव लेज़र भी मार्केट में आई हुई है, एक एब्लेटिव लेज़र है, वो भी फेयर कलर जो स्किन के लोग हैं या जिनकी स्किन लाइटर कलर की है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क स्किन के लिए ये लेज़र्स अभी तक नहीं। मिलाज़मा या छाइयों के बारे में मैं आपको लेटेस्ट टेक्निक्स या लेटेस्ट साल्ट्स के बारे में बताता चलूँ कि आजकल बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट ट्राइनेक्सिमिक एसिड एक साल्ट है जो कि टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करवा रहे हैं। क्योंकि ये इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अभी मजीद रिसर्च होना बाकी है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो या इसको कितना सेफली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नई लेज़र जो कि क्यू स्विच पिको सेकंड लेज़र जो कि मार्केट में अभी आ रही है, उसके बारे में सुन रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लेज़र है जो कि छाइयों या मिलाज़मा के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इस सारी वीडियो का कंक्लूजन में आपको एक चीज़ आखिर में मैं ज़रूर बता दूं कि ये जो मिलाज़मा या छाइयाँ हैं, वो लोग जिनकी मिलाज़मा या छाइयाँ सुपरफिशियल है, मतलब सतही होती हैं, ज़्यादा डीप नहीं होती, वो तो ज़्यादा बेहतर अच्छे अंदाज से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जो डीप है, एक तो वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं, और वो लोग जो कि क्रीम या स्टीरॉयड मरकरी क्रीम इस्तेमाल करके आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनका ट्रीटमेंट। लिहाजा जो सुपरफिशियल है वो ज़्यादा आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है, डीप का ट्रीटमेंट बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि ये मिलाज़मा या छाइयाँ रिकरेंट होती हैं, दोबारा बार बार हो सकती है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।